Hi friends, this is Sasi Kumar Bairagi. Welcome to today's class. Today I am going to teach you about changing the form of the sentence. Friends, आज के इस वीडियो में मैं आपको अंत में एक बोनस ट्रिक दूंगा। कृपया आप अंत तक बने रहें और उस बोनस ट्रिक के माध्यम से आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आसानी से सीख पाएंगे। आमतौर पर एक वाक्य 4 रूपों में पाया जाता है। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। मैं आज आप लोगों को एक वाक्य को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एंटोनेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं इसके संबंध में बताऊंगा। चलिए, फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस। जैसा कि मैंने कहा कि एक वाक्य 4 रूपों में पाए जाते हैं, उसी का हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा वाक्य जिसमें ना तो नहीं रहे ना किसी भी प्रकार का प्रश्न रहे, जिसमें कि कुछ कहा जाए। जैसे कि राम घर जा रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे खाना खाना है। देखिए, ऐसे वाक्य सकारात्मक वाक्य के कैटेगरी में आते हैं। दूसरा हमारे पास है नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव जिसे हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। जैसा कि नाम से पता चल रहा है नकारात्मक, नेगेटिव, तो जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग हो, नॉट का प्रयोग हो, उसको हम नेगेटिव वाक्य कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरा हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी के इसके सेंस से पता चल रहा है प्रश्नवाचक, मतलब प्रश्न पूछा जाना। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, क्या मैं घर जा रहा हूं, क्या तुम आम खाते हो, तुम कहां से आ रहे हो, ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब चौथा हमारे पास है इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न भी रहे और नकारात्मक भी रहे, जिसमें नहीं भी रहे और प्रश्न भी रहे। जैसे कि क्या तुम घर नहीं जाते हो, क्या तुम्हें पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है, क्या हमें रायगढ़ नहीं जाना चाहिए। ऐसे जो वाक्य होते हैं वो इंट्रोनेगेटिव वाक्य में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। एक सेंटेंस को कैसे हम चारों में परिवर्तित कर सकते हैं, उसके फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबका डिटेल में आप लोग को उदाहरण सहित एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को अलग अलग रूपों में बदलना सीखेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, यदि आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो आगे के टॉपिक्स में जब आप मॉडल्स पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, दूसरे यूजेस पढ़ेंगे, तो आपको सीखने में बहुत आसानी होगी। इसलिए कृपया ध्यान से इस टॉपिक को समझें और याद रखें। फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट के वाक्य, तुम मेरे दोस्त हो। मान लीजिए कि आपने पिछला वीडियो लेसन नहीं देखा है और आपको नहीं पता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो उस स्थिति में आप तुम मेरे दोस्त हो, तो आपको इतना ध्यान देना है कि जो हो है, जिसको हो, है, था, थी, जो हम हिंदी के वाक्यों में अंत में लिखते हैं, उसको हम अंग्रेजी में उसको सेकेंड नंबर पे लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद। इतना ध्यान देना है आपको। तो तुम के साथ यू, और हमें पता नहीं है कि यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब वो यूज होता है, फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि हो को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो हमें पता है हो को बोलते हैं आर, तो हमें इसको सेकेंड में यूज करना है यू के बाद। तो तुम के बाद हो आएगा, यू हो का आर, उसके बाद माई फ्रेंड, ये चीज इसको लिख देना है, यू आर माई फ्रेंड। इस विधि को आप याद रखेंगे तो आप आगे के लेसन्स को, पिछले लेसन्स को नहीं अच्छे से देखे हैं फिर भी हम लिख सकते हैं। तो अब इसको देखिए, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, जैसा कि जिसमें ना नहीं रहे ना प्रश्न हो, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब इसको हमें नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य। तो आपको एक चीज मैं बता देना चाहूंगा, जब भी हम नॉट का उपयोग करते हैं, नॉट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है। नॉट को हमें यदि लिखना है तो उससे पहले
हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है और हम उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या था, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। अब इसको बनाना है हमें, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो यू आर माई फ्रेंड था, तो हमें लगाना है यू का यू, आर और नॉट को लगाना है आर के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड। इसके पश्चात यदि हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, प्रश्न वाले वाक्य। तो तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, क्या तुम मेरे दोस्त हो, क्या तुम मेरे दोस्त हो। तो क्या, देखिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारे पास, जो हेल्पिंग वर्ब को यदि हम सब्जेक्ट के पहले लगा के बाकी सेंटेंस को सेम टू सेम लिख दें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे देखिए यू आर माई फ्रेंड का आर को हमें आगे लिखना है, आर बाकी सबको लिख देना है। आर के बाद यू माई फ्रेंड और क्वेश्चन मार्क। तो आर यू माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त हो। अब देखिए इसके बाद हमें इसको इंट्रोनेगेटिव बनाना है, जिसमें प्रश्न भी रहे और नकारात्मक भी रहे, नहीं भी लगे नॉट भी लगे। तो ऐसा सेंटेंस बनाना है। तो ऑलरेडी हमारे पास आर यू माई फ्रेंड है, क्या तुम मेरे दोस्त हो। तो हमें बनाना है क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो आर यू नॉट, उसके बाद आर के बाद यू के बाद नॉट माई फ्रेंड। अब यहां से देख सकते हैं जो हमारे पास नेगेटिव था यू आर नॉट माई फ्रेंड, तो आर को बस आगे लाना है, आर यू नॉट माई फ्रेंड, आर यू नॉट माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो। इस प्रकार से हम किसी भी वाक्य को चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे पास एक और वाक्य है, वह एक स्टूडेंट है, वह एक स्टूडेंट है। तो ही, वह का ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज, और हमें इज पता भी नहीं रहता, फिर भी हम है का, है माने इज होता है, जैसे कि मैं दूसरे विधि में आपको बताया था उसको यहां लिख सकते थे। तो वह ही, है का इज, एक का अ, स्टूडेंट का स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो वह एक स्टूडेंट नहीं है, तो ही इज नॉट अ स्टूडेंट। नॉट किसके बाद आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया। उसके बाद इसको अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्या वह एक स्टूडेंट है, क्या वह एक स्टूडेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब को हमें प्रथम में, पहले में, फर्स्ट में लाना है। तो इज ही अ स्टूडेंट, इज ही अ स्टूडेंट, देखिए इज को पहले लाए, फिर इज ही अ स्टूडेंट, क्या वह एक स्टूडेंट है। अब इसके पश्चात हमें इसको इंट्रोनेगेटिव बनाना है, तो इज ही नॉट, इज ही नॉट, नॉट कहां लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। जैसे कि नेगेटिव में हम इज को बस आगे लाना है तो इंट्रोनेगेटिव बन जाता है, इज ही नॉट अ स्टूडेंट। इस प्रकार से हम किसी भी वाक्य को परिवर्तित कर सकते हैं, चाहे वो टेंस से संबंधित हो, वाइस से संबंधित हो या मॉडल से संबंधित हो। इसी रूल को यदि आपने समझ लिया तो आगे हर टॉपिक पे आपको काम आने वाला है। इसको आपने समझ लिया तो आगे का टॉपिक आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। अब बारी आती है पास्ट टेंस की। जैसा कि हमने पढ़ा है पास्ट सिंपल, जो सिंपल वाक्य होते हैं उनमें दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वाज और वर। तो पास्ट सिंपल के हम उदाहरणों को सभी रूपों में बदलने का प्रयास करेंगे। राजा दयालु था, राजा दयालु था, राजा द किंग, और राजा के साथ क्या आएगा, वाज, क्योंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसा कि हम पढ़े थे, द किंग वाज काइंड, काइंड मीन्स दयालु, दयालु को हम अंग्रेजी में काइंड बोलते हैं। द किंग वाज काइंड। अब राजा दयालु नहीं था, नहीं था नेगेटिव वाक्य। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि नहीं, नॉट कहां पर लगता है, हमेशा
हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हम कहा उपयोग करेंगे? द किंग वाज जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट काइंड। द किंग वाज नॉट काइंड, राजा दयालु नहीं था। अब इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, प्रश्नवाचक। तो प्रश्न बनाने के लिए आप लोग को क्या बताया था मैं? जो हेल्पिंग वर्ब होता है वाज, उसको बस क्या करना होता है? सामने लाना होता है। इसको हमने सामने लाया वाज, फिर उसके बाद द किंग काइंड, वाज द किंग काइंड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। वाज द किंग काइंड, क्या राजा दयालु था? अब उसके बाद इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे जिसमें प्रश्न भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, द किंग वाज नॉट काइंड जो नेगेटिव होता है उसका जो वाज है उसको बस आगे लाना पड़ता है। वाज, जैसे वाज इसमें था इंट्रोगेटिव में, वाज द किंग, और किंग के बाद हमें लगाना है नॉट, सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है नॉट काइंड। वाज द किंग नॉट काइंड, क्या राजा दयालु नहीं था। अब हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे पास है हम सुखी थे। हम सुखी थे, हमको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वी। हमको वी, और जैसा कि आप सबको पता है वी के साथ लगता है पास्ट सिंपल में वर, जो कि सामान्य पास्ट सिंपल होता है, उसमें हम लगाते हैं वर। वी वर हैप्पी, हम सुखी थे। वी वर हैप्पी। और हम इसे बनाना है हम सुखी नहीं थे। नेगेटिव वाक्य बनाना है, नकारात्मक वाक्य। तो जैसे कि आपको पता है नकारात्मक वाक्य में हमें नॉट लगाना है, और नॉट हम कहां पर लगाते हैं? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। तो वी वर नॉट, वर के बाद लगाए हमने नॉट हैप्पी। वी वर नॉट हैप्पी, हम सुखी नहीं थे। अब हमें बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न होना चाहिए। तो हम बनाएंगे हम सुखी थे का इंट्रोगेटिव हिंदी वाक्य होगा क्या हम सुखी थे। तो क्या हम सुखी थे, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब जो है उसको पहले लाना पड़ेगा। वर वी हैप्पी, क्या हम सुखी थे। अब हमें बनाना है इंट्रोनेगेटिव, जिसमें प्रश्न भी रहे और नकारात्मक वाक्य भी रहे। तो हम बनाएंगे क्या हम सुखी नहीं थे। क्या हम सुखी नहीं थे, तो हम लिखेंगे वर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वी, फिर उसके बाद लिखेंगे नॉट, वर वी नॉट हैप्पी, क्या हम सुखी नहीं थे। अब बारी आती है फ्यूचर की। फ्यूचर में हमारे पास सेंटेंस है मैं अमीर बनूंगा। मैं अमीर बनूंगा, जैसा कि आपको पता है फ्यूचर जो सामान्य भविष्य काल होता है उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी। तो इसका उपयोग करेंगे हम यहाँ पर। और आप सबको पता है कि विल बी है जो सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो मैं का आई, और आई के बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब विल बी। आई विल बी, क्या बनना है हमें? अमीर। तो उसको लिखेंगे रीच, आई विल बी रीच। अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, मैं अमीर नहीं बनूंगा। मैं अमीर नहीं बनूंगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो नॉट होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, परंतु यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, विल और बी। दो हेल्पिंग वर्ब है, तो जब भी हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो हम नॉट को दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगाते हैं। विल और बी के बीच में लगाएंगे नॉट। तो देखते हैं, हम बना के देखते हैं। मैं आई और विल नॉट बी, विल नॉट बी, नॉट को हमने लगाया विल और बी के बीच में। आई विल नॉट बी रिच, मैं अमीर नहीं बनूंगा। क्या मैं अमीर बनूंगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या मैं अमीर बनूंगा। तो क्या मैं अमीर बनूंगा बनाना था, जैसा कि पहले हम बनाते आए हैं हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते थे, जबकि यहां पर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है तो हम सिर्फ विल को, जो इसमें का मेन हेल्पिंग वर्ब हम समझ सकते हैं, विल उसी को ही आगे लाना है। विल आई और बी अपने जगह नहीं रहेगा, विल आई बी रीच, क्या मैं अमीर बनूंगा। और क्या मैं अमीर नहीं बनूंगा, इंट्रोनेगेटिव, प्रश्न भी और नहीं भी, क्या मैं अमीर नहीं बनूंगा।
तो इसके लिए हमें विल आई नॉट, जैसे यहां पर था नेगेटिव में आई विल नॉट, विल ही आगे जाएगा, विल आई नॉट बी रिच, क्या मैं अमीर नहीं बनूंगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि स्टार्टिंग में आप लोगों को मैंने कहा था कि इस वीडियो के अंत में आप सबको एक बोनस ट्रिक दूंगा, तो आइए सीखते हैं वो बोनस ट्रिक। जैसा कि आप सबको अभी मैंने इन वाक्यों को अंग्रेजी में बदलना सिखाया, तो आप लोगों का आज का बोनस ट्रिक है, यदि हमें किसी टेंस के बारे में पता नहीं है कि उस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब होता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब होता है, तो उसको भी हम आसानी से कैसे बदल सकते हैं बिना टेंस का पहचान किए, उसको हम इस बोनस ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। इस विधि से आप चाहें तो छोटे बच्चों, चाहे प्राइमरी लेवल के हो, हिंदी मीडियम के हो, किसी को भी आसानी से सिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास एक वाक्य है, जंगल घना है, जंगल घना है। देखिए ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, यदि हमें नहीं पता है फिर भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो जंगल, जंगल को लिखेंगे हम लोग द फॉरेस्ट। देखिए जंगल को हम लोग पहले लिखें द फॉरेस्ट। अब हमें टेंस का मतलब नहीं है कि वो कौन से टेंस का है, क्या है, हमें ये देखना है जो आखिरी में जो है को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, है को अंग्रेजी में कहते हैं ई, बस इसको ध्यान रखना। द फॉरेस्ट इज, घना को बोलते हैं डेंस, द फॉरेस्ट इज डेंस, जंगल घना है, द फॉरेस्ट इज डेंस। इसमें देखिए जंगल को हम लोगों ने लिखा द फॉरेस्ट, और है को हम लोगों ने, जैसे कि मैं पहले भी बताया, तो दूसरे नंबर पे लिखते हैं, फॉरेस्ट इज डेंस, जंगल घना है। इसी तरह हम इन वाक्यों को भी बना के देखेंगे। पानी ठंडा था, पानी ठंडा था, तो पानी को हम लिखेंगे द वाटर, द वाटर। अब था को देखेंगे, था को अंग्रेजी में बोलते हैं वाज, द वाटर वाज, क्या था, ठंडा, ठंडा को क्या बोलते हैं, कोल्ड, द वाटर वाज कोल्ड, द वाटर वाज कोल्ड। देखिए यहां पर भी हमें टेंस से कोई मतलब नहीं, था को वाज बोलते हैं, और पानी द वाटर वाज कोल्ड। हमेशा जो अंत में होता है, था या गा, उसको हमें दूसरे नंबर पे लिखना है। अब हमारे पास यहां पर तीसरा, मैं किसान बनूंगा, तो यहां पर मैं का होता है आई, और गा ये भी का, जैसे कि फ्यूचर सिंपल जो सामान्य भविष्य होता है उसमें गा गेगी के लिए हम विल बी का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं जो सब्जेक्ट है उसके बाद हम गा गेगी या था थे थी या हा है जो भी रहता है उसको लिखते हैं। तो आई विल बी, क्या बनूंगा, एक किसान, फॉर्मर, मैं एक किसान बनूंगा, आई विल बी अ फॉर्मर। तो इस विधि से हम छोटे बच्चों को बिना टेंस के ज्ञान के भी बच्चों को उनको सेंटेंस कैसे बनाना है सिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत में आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम आप सबको यह सिखाएंगे कि इन सभी विधियों का, इन वाक्यों का प्रयोग करके आप अपने दिनचर्या में एक दूसरे से अंग्रेजी में कैसे बात कर सकते हैं, कैसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कैसे किसी को क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं आप स्वयं से। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप हमारे मकसद में कामयाब हो पाए, क्योंकि हमारा मकसद पढ़ना नहीं, हमें बोलना है और एक दूसरे के साथ बातचीत करना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम कैसे इन विधियों का उपयोग करके हम एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। सो फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो लेसन में अंत तक बने रहे और आगे भी आप लोगों का प्यार ऐसा ही मिलता रहे, इसी अपेक्षा के साथ थैंक यू वेरी मच।